मसीह यीशु के जिंदा और कदूस नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। खुदावंद का शुक्र करते हैं जो अपने कलाम की खुशबू जगह जगह फैला रहा है। कलाम है, मेरे साथ खोल सकते हैं रसूलों के इमाल की किताब, उसका 10वां बाब, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। रसूलों के इमाल की किताब 10वां बाब। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक शख्स था। वो उस पलटन का सूबेदार था जो अतालियानी कहलाती। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खरात देता था और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमौन उनको जो पतरस कहलाता है बुलवा ले। वो शमौन दबाग के यहां मेहमान है जिसका घर समुद्र के किनारे है। और जब वो फरिश्ता चला गया जिसने उससे बातें की थी, तो उसने 2 नौकरों को और उनमें से जो उसके पास हाजिर रहा करते थे एक दीनदार सिपाही को बुलाया और सब बातें उनसे बयान करके उन्हें याफा में भेजा। दूसरे दिन जब वो राह में थे और शहर के नजदीक पहुंचे, तो पतरस दोपहर के करीब कोठे पर दुआ करने को चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था। लेकिन जब लोग तैयार कर रहे थे तो उस पर बेखुदी छा गई और उसने देखा कि आसमान खुल गया और एक चीज बड़ी चादर की मानद चारों कोनों से लटकती हुई जमीन की तरफ उतर रही है, जिसमें जमीन के सब किस्म के चौपाए, कीड़े मकोड़े और हवा के परिंदे हैं। और उससे एक आवाज आई कि ए पतरस, उठ, ज़बा कर और खा। मगर पतरस ने कहा, ए खुदावंद, हरगिज नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई हराम या नापाक चीज नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे आवाज आई कि जिनको खुदा ने पाक ठहराया है, तू उन्हें हराम ना कह। 3 बार ऐसा ही हुआ और फिलफोर वो चीज आसमान पर उठाई गई। खुदावंद के पाक कलाम के स्वभाव से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। बाइबल के अंदर आपको चंद जिंदगियां ऐसी मिलेंगी जो क्रिश्चियन तो नहीं, यहूदी तो नहीं, लेकिन बाइबल ने उनको याद रखा है। उनकी किसी खूबी की वजह से या उनके ईमान की वजह से या उनकी कोई ना कोई जरूर खूबी थी जिसकी वजह से बाइबल ने उनको याद रखा है और इग्नोर नहीं किया। यहां पर इस स्टोरी में एक सूबेदार का जिक्र है जिसका नाम क्या है? कुरनेलियस। और इससे पहले भी अनाजील के अंदर भी चंद सूबेदारों का जिक्र आपको मिल सकता है। जैसे एक सूबेदार था और उसका खादम बीमार है
और उसकी शिफा के हवाले से वो मसीह के पास आया। और देखिए, लोग तो अपने सर्वेंट को, नौकर को रिफ्यूज करते हैं, इस कदर पैशन नहीं होता नौकर के लिए, लेकिन फिर भी ये इस शख्स की खूबी नजर आ रही है कि ये अपने नौकर के लिए मसीह खुदावंद से बात कर रहे। और इसकी दूसरी खूबी जो दिखाई गई है, उसने कहा खुदावंद तू यहां ही से कह दे तो मेरा खादिम क्या कर देगा। ये उसके ईमान का प्रूफ है। आज भी कई मर्तबा ईमान की कमजोरी होती है कि नहीं जी पादरी साहब साढ़े ते हाथ ही रखन ते फिर ही गल बननी। इसने क्या कहा, खुदावंद तू यहां ही से कह दे तो मेरा खादिम क्या कर जाएगा। तो एक तो ये अच्छा शख्स है कि नौकर के लिए भी हमदर्दी है इसके अंदर, इस हवाले से बाइबल ने इसको याद रखा। दूसरा, इसका ईमान अच्छा है कि मसीह खुदावंद में ये कुदरत है, अगर ये यहां ही से इन्होंने कह दिया तो मेरा काम हो जाना है। तो इस सूबेदार को बाइबल ने याद रखा है। और ये सूबेदार मत्ती रसूल का अंजीली बयान 8वें चैप्टर में 5वीं आयत से 13वीं आयत तक आपको इसकी कहानी और स्टोरी मिल सकती है। फिर एक और सूबेदार है जब यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए और यीशु मसीह ने जब जान दी है, तो आपको लिखा मिलेगा चट्टानें तिड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत सारे मुर्दे जी उठे। और इस सूबेदार ने कहा मत्ती रसूल के इंजीली बयान के मुताबिक, बेशक ये आदमी खुदा का बेटा था। और अदर जगह पर लिखा है बेशक ये आदमी रास्तबाज था। यानी उस वक्त ये यीशु मसीह के बारे में मुस्बत बोल रहे हैं जब लोगों ने मसीह को रिफ्यूज किया, जब लोग मसीह के खिलाफ हुए, लोगों ने मसीह पर लानतान की, अपनों ने रद्द किया। उस वक्त सूबेदार कह रहे हैं बेशक ये खुदा का बेटा था। तो लिहाजा ये कुरनेलियुस की कहानी, ये भी सूबेदार है। तो बाइबल ने ऐसे लोगों को रिफ्यूज नहीं किया। बेशक गैर कवाम के हैं, यहूदी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, बाइबल ने उनका जिक्र किया है, उनके ईमान का जिक्र किया है, उनकी अच्छी बातों का जिक्र किया है, जिन्होंने मुस्बत बोला है। आमीन। 10वें चैप्टर में कहानी जो हम ने पढ़ी है सूबेदार की, इसका नाम है कुरनेलियुस। क्या नाम है? कुरनेलियुस यूनानी जुबान का लफ्ज है और इसके मानी है सूरज की किरण। सूरज की किरण, अच्छा नाम है। ये यूनानी नाम है। ये शख्स क्रिश्चियन भी नहीं है और यहूदी भी नहीं है। तो इसके बारे में जरा सुनिए। कहां इसकी रहाइश है? कैसरिया में। उस पलटन का सूबेदार था जो, क्या लिखा है, अक्सर लोग इसको गलत पढ़ते। मैंने एक मर्तबा पढ़ दी है, अपनी बाइबल पर देखे जरा क्या लिखा है। अतालियानी, ये अरबी जुबान का लफ्ज यहां पर दिया गया और अतालिया से है। अरबी में अतालिया कहते हैं, उर्दू में हम रोम या रोमा कहते हैं, और फिर इटली कहते हैं इंग्लिश के तलक से। तो वही ये अतालिया लिखा है। अतालिया ही से अतालियानी, जैसे हम कहते हैं रोमी या अटालियन, ये वही है। तो अरबी में ये है और इसके मानी रोम या रोमा ही है। आमीन। किनका है सूबेदार? किस पलटन का? अतालियानी पलटन का ये सूबेदार शख्स है। तो आज तो किसी को थोड़ी अथॉरिटी मिल जाए, थोड़ा इख्तियार मिल जाए, माशरे में थोड़ा मकाम मिल जाए,
किसी का माशरे में कोई स्टेटस हो तो लोग खुदा को भूल जाते हैं। ऐसे ही है, लोग खुदा को भूल जाते हैं। लेकिन यहां पर देखिए इसकी खूबियां। पहली बात, वो दीनदार है। क्या है जी? दीनदार से मुराद के वो रास्तबाज है। ए होर पासे ने इनू लैके जाना। क्या है? रास्तबाज शख्स है, ये पहली खूबी। दूसरी खूबी क्या है? घराने समेत खुदा से। ते अज जे बच्चे डरते ने ते फिर वालदैन नहीं डरते। जे वालदैन डरते ने ते शाबाश बोलो, इसकी क्या खूबी है? शाबाश। घराने समेत खुदा से डरता है। और आगे है, यहूदियों को बहुत खरात देता है। यह भी खूबी है। सच्ची गल करे अजे पैसा देना सौखा ही है कि औखा है? हाँ जी, ये कहावत है कि पैसा देना जड़ा है ये समझ लो एंजी है जिवें जिस्म वड के देईदा, इन्ना औखा है। लेकिन ये क्या देता था? खरात देता था। और आगे क्या लिखा है? हर वक्त जी। चार खूबियां। दुआ किन्ने टाइम करता है? असी संडे दे संडे, हाँ जी, या फर्स्ट संडे, हाँ जी। ये कब करता है? क्रिश्चियन भी नहीं है, ये यहूदी भी नहीं है। कितनी खूबियां हमने पढ़ी? चार। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें खूबियां चार के अलावा भी होंगी जिनको बाइबल ने मेंशन नहीं किया। तभी तो उसके पास फरिश्ता आया है और उसने कहा तेरी दुआ, तेरी दुआएं और तेरा पैसा पहुंच गया है। यही कहा। यानी यहां पर एक तरह से उस शख्स को एप्रिशिएट किया गया। उसने रोया में क्या देखा? फरिश्तों को। आमीन। पैसा देने वाला है, दुआ करने वाला है, खुदा से डरने वाला है। और जो आगे बात है, रोया में क्या नजर आ रहे हैं? फरिश्ते। तो मैसेज क्या मिला है कि आप यहां से किसी को याफा में भेज और पतरस को बुला। अब तुझे कुछ नया करना है, अब तुझे कुछ और करना है, जो पहले नहीं किया वो करना है। क्रिश्चियन भी नहीं है और शाबाश ते जे हुंदा पाकिस्तानी करनीलियस ते फिर उन्हें की कहना सी? दुआवां साडियां उत्ते पहुंच गईयां ने, पैसा साडा उत्ते पहुंच गया, फरिश्ते साडे कोल आउंदे ने, ओ तुहाडे कोल कदी आए ने? होर नवां की करना मैं? जदों फरिश्तियां नाल मुलाकातां ने, जदों रुपया भी कबूल हो गया, जिन्नियां दुआवां कीतियां अरशे मुअल्ला ते पहुंच गईयां। नहीं नहीं, सानू हुण होर कुछ करन दी जरूरत नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुने, जो अच्छा होता है खुदा ये चाहता है कि ये और अच्छा हो जाए। आमीन। ਤੁਹਾਡਾ बच्चा पास होए 400 नंबर लैके, ठीक है तुसी खुश, लेकिन मां बाप चाहता है कि काश 500 नंबर लैके पास होता। की ख्याल है जी? ते जे 500 नंबर लैके पास होए तो फिर उन्हें की कहना है? काश 600 लेंदा। ते फिर भी मां बाप ने नहीं रुकना, उन्हें कहना है काश कोई पोजीशन लेंदा, पोजीशन होल्डर हुंदा। ते जे आजे थर्ड
तो माँ बाप ने फिर भी कहना यार अगर ये सैकंड आउंदा ना ते फिर सी की ख्याल है, ते जे सैकंड आउंदा ते फिर मेरे नाल रहना फिर। ते खुदा भी चाहता है जेड़े अच्छे ने वो होर अच्छे हो जान, एदियां दुआवां अच्छियां, एदा पैसा अच्छा, एदा किरदार अच्छा, एदा घराना अच्छा, एदी जिंदगी अच्छी, पतरस नूं बुलाएगा ते होर अच्छा हो जाएगा। ये सब कुछ जानता है, ये डरता है, पैसा भी देता है, दीनदार भी है। एक खामी है इस शख्स के अंदर, सुनना जरा, खामी जो है वो ये है कि ये खुदा के बेटे से नावाकिफ है। आमीन। खुदा के बेटे से, ज़बूर 2 आखिरी आयत क्या लिखी है भला, हुण कईयां ने उत्तों लभ के फिर बोलनी वेख ले। ज़बूर 2 दूसरी आयत क्या लिखी है, सॉरी ज़बूर 2 की आखिरी आयत, बेटे को चूमो। ए वेख लो, गुरु होरा नहीं दसी है, फिर भी है, उस्तादा नहीं, ए थल्लों आवाज आनी चाहिए थी, उस्तादा ली ताली लाओ यार। आमीन। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में। कई लोग माशरे के अंदर बड़े अच्छे होते हैं लेकिन बेटे से मुलाकात नहीं होती, लेन देन में बड़े अच्छे होते हैं लेकिन खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात नहीं होती। करैक्टर अच्छा होता है, खानदान अच्छा होता है, औलाद अच्छी होती है, लेकिन यीशु मसीह को जानते नहीं। उसने कहा याफा में आदमी भेज, वहां से शमौन पतरस को बुला। किसको बुलाना है, क्या नाम उसका, मेहमान कहां ठहरा हुआ है, अगो भाई जी दे घर ठहरिया वह भी शमौन है, जेड़ा मेहमान है वह भी शमौन है। क्लियर बताया है कि किस शमौन को बुलाना है, और बाइबल के अंदर तो बड़े ही शमौन है। शमौन करीनी का नाम सुना, शमौन ज़ेलोतीस का नाम सुना, शमौन कनानी का नाम सुना, शमौन फरीसी का नाम सुना। ये क्या फर्क है शमौन ज़ेलोतीस और शमौन कनानी में? शाबाश, हाथ खड़ा कर सकते हैं दोनों में। कजन ने, सके भरा ने, रिश्तेदार ने, एक शहर दे ने, क्या है? हाथ खड़ा करे जी जो बता रहा है, जो बता रहा है वो हाथ खड़ा करे। बाइबल स्टडी कीजिए, ये एक ही शख्स है। शमौन कनानी और शमौन ज़ेलोतीस एक ही शख्स। हाँ जी, मुझे मेरे साथ लिखा जाए जी फैसलाबाद से, या लिखा जाए समुद्री से, या लिखा जाए पंजाब से, तो ये एक ही शख्स है। ज़ेलोतीस असल में एक सियासी गिरोह था जो कौम के लिए रोमियों से जंग करता था, लड़ता था। ज़ेलोतीस, ज़ेलोतीस का मतलब होता है गैरतमंद, तो ये उसका नुमाइंदा था, उसका मेंबर था। तो ये फिर चेंज हो गया, मसीह की शागिर्दियत में आ गया। आमीन। तो आप शागिर्दों की लिस्ट पढ़ेंगे ना जब फरिश्त, तो एक जगह पर इसको शमौन कनानी लिखा है और एक जगह पर इसको शमौन ज़ेलोतीस लिखा है। जी क्लियर हो गया? यहां पर बताया गया कि शमौन पतरस को भेज। किसको भेजना है? किसको भेजना है जी? शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। मेहमान कहां है? शमौन दबा के यहां, जिदे घर ठहरिया वो भी शमौन है, लेकिन क्लियरली यह साथ दबाग लिखा है। दबाग का मतलब होता है चमड़े का कारोबार करने वाला। आमीन। ते ध्यान ना सुन लो, अगो पतरस भी एडा पदरा को नहीं भी दवा दव नाल तुर पे।
उसको कहा आप पतरस को बुला। आप मुझे ये बताएं क्या वो आने वाला है? बोलिए जी। भाई वो तो कट्टर यहूदी है, वो तो गैर कौम के यहां नहीं जाता, ना ही आने वाला है। तो खुदा का काम करने का यही तरीका होता है, खुदा दोनों तरफ बात करता है। आमीन। किधर बात करता है? अगर करनेलियस से बात की है तो फिर मेरे साथ रहिए, फिर पतरस से भी बात की है, ऐसे ही है। अगर हननिया से बात की तो साउल से भी बात की, दोनों तरफ। आज कई बारी लोग आंदे ने मेरे नाल खुदा ने कलाम कीता है, भई फलानी लड़की ना शादी कर ला, ते अगले पासे ते कलाम होया ही नहीं। क्यों जी? किधर होना है? दोवां पासे। और भाई मुस्तनद कदों है? सच्चा कलाम कदों साबित होएगा? दोवां पासे होया ते जे वन तरफा ये ते तेरे अपने ख्याल हो सकते, ये एक तरफा ही है तो वो खुदा की तरफ से कलाम। बोलो बोलो यार, आवाज आनी चाहिए। आवाज टना टना है। हाँ जी। सच्चा कलाम कब होगा? दो तरफा होगा। हननिया से कहा जा, हननिया डर गया, नहीं नहीं खुदावंद मैं नहीं हो जाना, वो तो फड़ फड़ के मारी जाता है, कतल करी जाता है, वो तो वड्डी टुकी जाता है। मैं खुदावंद ने क्या हुण ओ मेरा चुनिया वसीला ही। अगे भी खुदा ने कलाम कर छड़िया ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कि उन्हें वेख्या एक हननिया नां दा शख्स आ रहा है ते मेरे सिर ते की रख रहा है। ये साउल से कलाम हुआ। यहां पर भी करनेलियस से कहा यहां से किसी को भेज दिया है। दूसरी तरफ चौंके पतरस आने वाला नहीं है, तो कहां था पतरस? छत पर। पतरस कहां था? की कर रहा है? दाऊद छत ते की कर रहा सी? हाँ जी, अपनी अपनी छत ते वेखो जरा। कोई किसे छत ते इबादत होन रही है, किसे छत ते गलत नजरियात ने। पतरस छत ते की कर रहा है? दुआ। तो फिर इसने क्या देखी है? रोया। आमीन। रोया क्या थी? एक बड़ी चद्दर है और उसमें क्या है? कीड़े मकौड़े चारों कोने कहां लटके हैं। और 3 मर्तबा ये हुआ, उठ ज़बा कर और खा। तो 3 मर्तबा ही वो ये कह रहा है, खुदावंद मैंने कभी कोई नापाक या हराम चीज नहीं की। खुदावंद ने कहा जिसको खुदा ने पाक ठहराया उसे हराम ना कह। 3 मर्तबा ये हुआ। और इस रोया से मुराद ये थी गैर अकवाम, कीड़े मकौड़े। इससे मुराद क्या थी? गैर अकवाम। और रोया खत्म हुई और बाहर दरवाजे पर क्या आ गई? दस्तक हुई। उसे पाकरू ने कहा बेखटके नीचे चला जा, उनके साथ हो ले। उधर कुरनेलियस से बात हो गई है। अब खुदा ने पतरस को जाने के लिए क्या किया है? तैयार किया है। आमीन जी। पतरस उनके साथ गया है। बोलिए शाबाश। पतरस उनके साथ गया है, हो लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पर पतरस को भी खुदा ने सिखाया है, दूसरी तरफ कुरनेलियस को भी सिखाया है कि तुझे पतरस की क्या है? जरूरत है। इस तरफ पतरस को सिखाया है कि तुझे गैर कौमों को रिफ्यूज नहीं करना। मसीह खुदावंद ने इनके लिए भी क्या दिया है? फिदिया दिया है। मसीह खुदावंद ने इनके लिए भी क्या बहाया है? खून बहाया है। और इनके लिए भी खुदा का क्या है? मंसूबा है। अगर अपनों ही से प्यार करे तो ये स्टाइल तो फकीर फरीसियों वाला है।
ये तो रबियों वाला है, वो अपनों ही को क्या करते हैं, सलाम। सलाम होना कोल किन्ना वास्ते वे, अपने लिए। आप मुझे बताएं, यीशु किन के लिए है? सब के लिए नहीं है, सब के लिए है। तो बाइबल कहती है पतरस उनके साथ हो लिया, और पूरी कहानी और पूरी जो है स्टोरी है, इसको जरा आप पढ़ें। ये 23वीं आयत और दूसरे दिन यहां से निकालें। और दूसरे दिन वो उठकर उनके साथ रवाना हुआ, और याफा में से बाज भाई उसके साथ हो लिए, और वो दूसरे रोज कैसरिया में दाखिल हुए। और कुरनेलियुस अपने रिश्तेदारों और दिली दोस्तों को जमा करके उनकी राह देख रहा था। भाई राह कब देखते हैं? जब अंदर ज्यादा तड़प हो, जब ज्यादा क्या हो, प्यास हो, जब ज्यादा बड़ी बेताबी हो, और जब इंतजार की इंतहा हो। और ये उसकी उस मोहब्बत को जाहिर करता है कि जो वो खुदा से शख्स करता है, क्योंकि फरिश्ते ने कहा था पतरस को बुला, और अब वो बेताब है कि मेरे लिए क्या मैसेज है, मेरे लिए क्या संदेशा है। और वो उनका क्या कर रहा है, इस्तकबाल किया और उसके कदमों में गिरकर सजदा किया। लेकिन पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो इंसान हूं। और उससे बातें करता हुआ अंदर गया, और बहुत से लोगों को इकट्ठा पाकर उनसे कहा, आगे वो पूरी बात करता है पतरस। कि आपको पता है यहूदी किसी गैर कौम के शख्स के पास नहीं जाते। तो एक तरफ तो कुरनेलियुस को सिखाया कि तुझे क्या करना है, और दूसरी तरफ किसको सिखाया, पतरस को सिखाया कि तुझे ये नहीं करना बल्कि ये करना है। तुझे हठ धर्मी पर कायम नहीं रहना बल्कि तुझे ये करना है। तो खुदा सिखाता रहता है, आमीन। गैर कौमों को भी सिखाता है, मजहबी लोगों को भी सिखाता है, लेमैन को भी सिखाता है, आम लोगों को भी सिखाता है, और लीडरों को भी सिखाता है, आमीन। तो आपको याद है ना, पतरस एक लीडर था, आमीन। पतरस क्या था? तो यीशु मसीह तो चले गए हैं आसमान पर। उसके बाद पतरस को यह बात सिखाई गई कि इनको रिफ्यूज ना कर। और लीडरों को भी कई बातें सीखने की क्या होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। मत्ती रसूल का इंजील बयान 16वां चैप्टर, जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी में आए तो पूछा, भाई लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं जी? क्या क्या कहा? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। उन्हें कहा, लोकां दी गल छड्डो यार, अपनी दसो। हाँ जी, तुसी की आंदे जी? तो पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। किसका बेटा? जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मुबारक है तू शमौन बर यूना। मसीह ने उसको अप्रिशिएट किया है। पतरस ने क्या भी आ ते वाह वाह गल बन गई। ए चुप रहने नालों जवाब ते देना ही चाहिए लाजमी। 4-5 आयतां जरा थले जाके पढ़ लिया जे घरां। यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि बुजुर्ग, फकीर, ये लोग मुझे पकड़ेंगे और मार डालेंगे, कत्ल कर डालेंगे। हाँ जी, लेकिन इब्ने आदम तीसरे दिन मुर्दों में से। पतरस फिर बोल पिया कि क्या खुदावंद है नहीं होना चाहिए है लीडर है, लेकिन आ वाला चैप्टर उन्होंने नहीं सी आउंदा। कफारे वाले चैप्टर नहीं सी आउंदा। सलीबी मौत का चैप्टर उन्होंने, दूसरियां लई फिदिया देण वाला जिहड़ा चैप्टर है उन्होंने नहीं सी आउंदा।
मसीह दा मरना किताबे मुकद्दस दे मुताबिक इस गल दी उन्होंने समझ, लिहाजा कई गल्लां दी समझ लीडरां नूं भी ते खुदा नाल नाल उन्हां नूं की करदा रहिंदा है। इस चैप्टर दे अंदर करनीलियस नूं भी सिखाया, पतरस नूं भी सिखाया। आमीन। ते जदों पतरस ने कहा ना खुदावंद ऐ नहीं होना चाहिए, ते यीशु मसीह ने कहा ऐ शैतान। ते पहलों की सी? शाबाश मिली सी। बोलते नहीं जे भाई, जदों तुहाडे नजरियात अच्छे होने ने उदों शाबाशी मिलनी है, जदों तुहाडी इल्मे इलाही गलत होनी है उदों झिड़कां पै सकदियां ने। उसने कहा ऐ शैतान दूर हो। लिहाजा सारी जिंदगी हम सब को सीखने की जरूरत है। कितने लोगों को सारी जिंदगी सीखने की जरूरत है? शाबाश, सारियां नूं हर रोज सीखने की जरूरत है। और यहां पर पतरस ने भी सीखा और कुरनेलियस ने भी सीखा। और आप इसको पढ़ेंगे, वो लेक्चर दे रहा है, पूरी बातें वो कर रहा है कि यहूदियों को गैर कौम के साथ खाना पीना उठना बैठना इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन मैंने भी रोया में देखा और ये सारी बातें, और फिर मुझे बुलाया गया और मैं आ गया। आमीन। फिर वो मसीह की मुनादी कर रहा है। और यहां पर पतरस ने इनकार किया। 34वीं आयत में पतरस ने जुबान खोल कर कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि खुदा किसी का तरफदार। ਇਹਦਾ मतलब पहलों ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ੇਨ भी खुदा तरफदार है। इस तरह ही है जी। हुण ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਭਾਈਓ खुदा ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਫਦਾਰ नहीं। हुण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ बल्कि हर कौम में जो उससे डरता और रास्तबाजी करता है वो उसको पसंद आता है। आमीन। जो कलाम उसने बनी इस्राएल के पास भेजा, जबकि यीशु मसीह की मार्फत जो सबका खुदावंद है सुलह की खुशखबरी दी, उस बात को तुम जानते हो कि जो यूहन्ना के बपतिस्मे की मनादी के बाद गलील से शुरू हुई, यहूदियों में मशहूर हो गई कि खुदा ने यीशु नासरी को, किसको जी? यीशु नासरी को रूल कुस और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा। ये यीशु मसीह के बारे में वो बात कर रहे हैं। जब आप 44 आयत तक पहुंचते हैं, पतरस कलाम सुना रहा है और लोगों पर रूल कुस नाज़िल हुआ है। तो दसो फिर फायदा होया पतरस नूं बुलाण दा कि नहीं? बोलिए, हो गया। तो रूल कुस आपको किसी वक्त भी हो सकता है। पाकरू का बपतिस्मा कलाम सुनते हुए भी हो सकता है, दुआ में आप ठहरे हुए हैं तब भी हो सकता है, आप प्रस्तुत कर रहे हैं तब भी हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, बड़ी तादाद में हो सकता है, आप अकेले हैं उस वक्त भी हो सकता है। आमीन। तो पाकरू लोगों पर क्या हुआ? नाजुल हुआ। और फिर यहां पर लोग हैरान हुए जो पतरस के साथ आए थे कि इन्होंने भी हमारी तरह क्या पाया है? हमारी तरह क्या पाया? हमारी तरह रूल कुछ पाया। अब जरा 47 आयत से, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए? आमीन। अब ये हिस्सा उनके लिए है, सुनिए, जो पैसा चर्च को देते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, जो चर्च में दुआ करते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, जो चर्च के खैर खा है लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, जो अपने मोबाइल से या किसी और तरह से
खुदा का कलाम सुनते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, क्योंकि खुदा चाहता है जो अच्छे हैं वो, आमीन, जो अच्छे हैं वो और भी। कुरनेलियुस अच्छा था, उसका खानदान भी अच्छा था, लेकिन अभी तक एक बात की क्या थी कमी, कि यीशु मसीह को नहीं जानता था। तो इसमें से हमारे लिए जो कलाम है, हासिल कलाम, उस पर गौर करने की जरूरत है। पहली बात याद करें, ये शख्स गैर कौम का है, ये शख्स गैर कौम का है, लेकिन इसमें खूबियां हैं, आमीन। तो हम में भी ऐसी खूबियां होनी चाहिए। दुआ करता है, पैसा देता है, घराने समेत खुदा से डरता है और दीनदार, फिर खुदा के कलाम को ओबे करने वाला है। अगर कहा गया पतरस को बुला, तो सच्ची गल करे जो उन्हें बुलाया कि नहीं बुलाया है। पतरस आया है और पतरस ने उसको सब कुछ बताया, मसीह का आना, मसीह के आने के मकासद, मसीह की कुर्बानी, फिदिया, लहू बहाना, सारा कुछ, और फिर बपतिस्मे के बारे में बताया। और घराने समेत उसने क्या लिया है, क्या लिया है जी, बपतिस्मा। इसको लाइट ना लीजिए, क्या लिया उसने, क्या लिया। यीशु मसीह ने भी जिस रोज बपतिस्मा लिया था ना, तो आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा जिससे मैं। कितने खुदा के बेटे और बेटियां हैं, शाबाश, हाथ खड़ा करें। कितने खुदा के बेटे और बेटियां, हाथ खड़ा करें। ऐ कईयां तो बड़ा तंगी, ऐ मेरा बेटा है, मैं जिदे तो बड़ा तंग हाँ, मसीह ते क्या मैं दे तो की हाँ खुश हाँ। ते अपनी जिंदगी नू चेक करो कि साढ़े तो खुश है। आए सब लोग अपने पांव पर खड़े हो जाए, सभी लोग अपने पांव पर खड़े हो जाए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए आंखें बंद करके। क्या कुरनेलियुस की तरह मुझ में खूबियां हैं? क्या मैं कुरनेलियुस की तरह खुदा को पैसा देने वाला हूं? क्या मैं कुरनेलियुस की तरह ज्यादा से ज्यादा दुआ करने वाला हूं? क्या मैं घराने समेत डरने वाला हूं? क्या मैं कुरनेलियुस की तरह खुदा के कलाम को ओबे करने वाला हूं? उसने कहा पतरस को बुला, तो कुरनेलियुस ने बुलाया और पतरस ने जो कुछ आकर बताया, कुरनेलियुस ने घराने समेत पानी का बपतिस्मा लिया। अगर हम कलाम को ओबे करना चाहते हैं तो पुरानी जिंदगी को छोड़ना है, निकम्मी जिंदगी को छोड़ना है, फरसूदा जिंदगी को छोड़ना है। हमारा खुदा चाहता है जो अच्छे हैं और अच्छे हो जाएं। कितने लोग हैं और अच्छा होना चाहते हैं? हाथ खड़ा कीजिए, आमीन। हमें और अच्छा होने की जरूरत है। वो किस तरह हो सकता है? खुदा के कलाम को ओबे करके, खुदा के कलाम को मान के। अगर हमने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो उसको कबूल करने की जरूरत है, अपनी जिंदगी उसको देने की जरूरत है। रवायती तौर पर चर्च में आने का कोई फायदा नहीं, तब्दील होने के बगैर आने का कोई फायदा नहीं, मसीह खुदावंद को कबूल करने के बगैर आने का कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं खुदा का मकसद आपकी जिंदगी में पूरा हो, उसको कबूल कीजिए और उसके साथ चलिए।